कक्षा 6 के विद्यार्थी ध्यान दें। आज हम आपको तीसरा पाठ पढ़ाएंगे, मूर्खा नृपः मूर्ख राजा। पहले पैराग्राफ का उच्चारण पहले करवाएंगे। केनचित् धूर्तेन पक्षपालकेन एकः शुकः मनुष्य वक्तुं शिक्षितः कस्मिंश्चित् प्रश्ने कृते अत्र कः संदेहः इत्येव सः शुकः वदति स्म। एकदा सः पक्षपालकः तं शुकम् एकस्य नृपस्य समीपम् अनयत्। तत्र राजसभायां प्रविश्य तेन उक्तं, हे राजन्, अयं शुकः मनुष्य इव वदति। पक्षपालकः एतद् वचनं श्रुत्वा राजा शुकं प्रति प्रश्नः कृतवान्, हे शुक, किं त्वं सर्वदा मनुष्यवत् वदसि? शुकेन उक्तम्, अत्र कः सन्देहः इति उत्तरेण अतीव सन्तुष्टः सः राजा तस्मै पक्षपालकाय लक्षरूप्यकाणि ददौ। पश्चात् स्वमन्दिरे शुकं नीत्वा तत्र च उत्तमे स्थाने तम् स्थापयित्वा यदा सः राजा पुनः प्रश्नः कृतवान् तदा सः शुकः उक्तवान् यत् अत्र कः सन्देहः इत्येवं सर्वेषां प्रश्नानाम् एकमेव उत्तरं तेन शुकेन दत्तं। तदा कुपितेन राज्ञा पुनः शुकं प्रति प्रश्नः कृतः। अर्थ समझें। केनचित् किसी धूर्तेन पक्षपालकेन धूर्त पक्षपालक के द्वारा एकः शुकः एक तोते को मनुष्य की तरह वक्तुं शिक्षितः बोलने की शिक्षा दी गई। किसी धूर्त पक्षपालक के द्वारा एक तोते को मनुष्य की तरह बोलने की शिक्षा दी गई। कस्मिंश्चित् अपि प्रश्ने कृते, कोई भी प्रश्न करने पर, अत्र कः संदेहः, इसमें कौन सा संदेह, इत्येवं ऐसा ही सः शुकः तोता वदति स्म, बोलता था। एक बार सः पक्षपालिकः वो पक्षपालक तम शुकम उस तोते को एकस्य नृपम समीपम एक राजा के पास अनयत ले गया या लाया। तत्र वहाँ राजसभा में प्रवेश करके तेन उक्तम उसने कहा, हे राजन, अयं शुकः यह तोता मनुष्य इव वदति, मनुष्य की तरह बोलता है। पक्षपालकः एतद् वचनं श्रुत्वा, पक्षपालक के इस वचन को सुनकर राजा शुकं प्रति तोते से प्रश्नः कृतवान्, प्रश्न किया, हे शुक, हे तोते, किं त्वं सर्वदा मनुष्यवत् वदसि, क्या तुम हमेशा मनुष्य की तरह बोलते हो? फिर से इस पैराग्राफ का अर्थ। केनचित् धूर्तेन पक्षपालकेन, किसी धूर्त पक्षपालक के द्वारा एकः शुकः एक तोते को मनुष्य की तरह वक्तुं शिक्षितः बोलने की शिक्षा दी गई। कस्मिंश्चित् प्रश्ने कृते, किसी भी प्रश्न के लिए, अत्र कः संदेहः, यहाँ कौन संदेह, इत्येवं ऐसा ही सः शुकः वदति स्म, वह तोता बोलता था। उस तोते से कोई भी प्रश्न करने पर वो यही कहता था, इसमें कौन संदेह। एक बार सह पक्षपालकः वह पक्षपालक तम शुकम उस तोते को एकस्य नृपम समीपम एक राजा के समीप अनयत लाया। तत्र राजसभायां प्रविश, वहाँ राजसभा में प्रवेश करके तेन उक्तम उसने कहा, हे राजन, अयं शुकः यह तोता मनुष्य इव वदति, मनुष्य की तरह बोलता है। पक्षपालक एतद् वचनं श्रुत्वा, यह वचन सुनकर राजा, पक्षपालक के इस वचन को सुनकर राजा ने शुकं प्रति तोते से प्रश्नः कृतवान्, प्रश्न किया, हे शुक, हे तोते, किं त्वं सर्वदा मनुष्यवत् वदसि, क्या तुम हमेशा मनुष्य की तरह बोलते हो? शुकेन उक्तम, तोते ने कहा, अत्र कः संदेहः, यहाँ कौन सा संदेह, इति उत्तरेण, इस उत्तर से अतीव संतुष्टः, अत्यधिक संतुष्ट सः राजा, ओह राजा, तस्मै पक्षपालकाय, उस पक्षपालक को लक्षरूप्यकाणि ददौ, लाख रुपया दिया। पश्चात बाद में स्वमंदिरे, अपने कमरे में शुकं नीत्वा, तोते को लेकर तत्र च, और वहाँ उत्तमे स्थाने, अच्छे स्थान पर, उत्तम स्थान पर तम स्थापयित्वा, उस तोते को रखकर, यदा जब सह राजा ओह राजा पुनः प्रश्नः कृतवान्,
फिर से प्रश्न किया। तदा तब सह सुकः उक्तवान, वह तोता बोला, यत् की अत्र कः संदेहः, यहाँ कौन सा संदेह। इत्येवं सर्वेषां प्रश्नानां, इस प्रकार सभी प्रश्नों का एकमेव उत्तरम, एक ही उत्तर तेन सुकेन दत्तम, उस तोते ने दिया। तदा तब कुपितेन राज्ञा, क्रोधित राजा के द्वारा, पुनः फिर सुकम प्रति प्रश्न कृतः। तदा तब कुपितेन राज्ञा, क्रोधित राजा पुनः फिर सुकम प्रति तोते से प्रश्न कृतः, प्रश्न किया। फिर से इतने का अर्थ, सुकेन उक्तम, तोते ने कहा, अत्र कः संदेहः, यहाँ कैसा संदेह, यहाँ कौन सा संदेह। इति उत्तरेण, इस उत्तर से अतीव संतुष्टः सह राजा, अत्यधिक संतुष्ट हो राजा, तस्मै पक्षीपालकाय, उस पक्षीपालक को ₹1,00,000 ददौ, लाख रुपया दिया। पश्चात बाद में स्वमंदिरे सुकम नीत्वा, अपने कमरे में तोते को लेकर, तत्र च, और वहाँ उत्तमे स्थाने, अच्छे स्थान पर, तम आस्थापयित्वा, उस तोते को रखकर, यदा जब सह राजा, ओह राजा, पुनः प्रश्न कृतवान, फिर प्रश्न किया। तदा तब सह सुकः उक्तवान, वह तोता बोला, यत् की यत्र कः संदेहः, यहाँ या इसमें कौन सा संदेह। इत्येवं सर्वेषां प्रश्नानां, इस प्रकार सभी प्रश्नों का एकमेव उत्तरम, एक ही उत्तर तेन सुकेन दत्तम, उस तोते ने दिया। तदा कुपितेन राज्ञा, तब क्रोधित राजा, पुनः फिर से सुकम प्रति प्रश्न कृतः, तोते से प्रश्न किया। बस आज यहीं तक, अगला पैराग्राफ अगले टर्न पर हम आपको पढ़ाएंगे। बस।